हेलो। आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इसराइल एंड फ़िलिस्तीन। बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि इसराइल और फ़िलिस्तीन में बहुत सा विवाद हुआ, बहुत से लोगों की जान गई। लेकिन ये विवाद आज का नहीं है। जब से ये दोनों देश अस्तित्व में आए हैं उस समय से विवाद चल रहा है। बहुत से देशों में ने इनके बीच ये विवाद सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आज तक ये विवाद पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है और अभी आसार भी नहीं दिख रहे हैं सॉल्व होने के। दरअसल इसका रीज़न आता है इनके बहुत ही पुराने इतिहास से, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री से, जो कि ईसा पूर्व से आ रही है। क्योंकि ये एक धार्मिक मुद्दा है, इसलिए हम एक एक जो भी बात है, पहलू है, उसको देखेंगे और आसान भाषा में इस चीज़ को समझेंगे कि फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच ये धार्मिक विवाद आज तक क्यों चल रहा है और ये कैसे सॉल्व हो सकता है। पार्ट वन में प्राचीन इतिहास और पार्ट टू में आधुनिक इतिहास। आइए शुरू करते हैं। ये है इसराइल का मैप, जैसा कि हम सब जानते हैं। इसराइल तो ये रहा आपका पूरा का पूरा देश। ये है वेस्ट बैंक और ये है गाजा पट्टी, जिसे कि गजा पट्टी भी कहते हैं। गज़ा पड़ता है नियर बाई इजिप्ट और वेस्ट बैंक पड़ता है नियर बाई जॉर्डन। और ये दोनों ही देश अपनी राजधानी यरूशलेम या फिर जेरूसलम को क्लेम करते हैं। दोनों शब्द एक ही हैं, लेकिन फ़ारसी, इंग्लिश और अलग अलग भाषाओं में इनके बोलने का उच्चारण वेरी करता है। तो क्या कारण है कि यरूशलेम का संबंध यहूदी से भी है, क्रिश्चियन से भी है और मुस्लिम से भी है? क्या ऐसा कारण है कि ये तीनों ही धर्म यरूशलेम में इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं? तो इसका रीज़न निकल के आता है इन तीनों की महान किताबों से। ज़्यूस की महान किताब है तोरा या टोरा, अलग अलग शब्दों का उच्चारण हो सकता है। टोरा को ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं और ये रही बाइबिल, जिसे कहते हैं न्यू टेस्टामेंट। और दरअसल बाइबिल में ओल्ड टेस्टामेंट भी शामिल है और न्यू टेस्टामेंट भी शामिल है, जिसको मिला करके बाइबिल बनती है। और ये है इस्लाम धर्म की महान किताब कुरान, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद की जो भी उन्होंने लोगों को समझाया और अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, उपदेश लिखे हैं, ये इसमें डिफ़ाइन की गई है। लेकिन इन तीनों धर्मों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन वो होती है अब्राहिम से। और अब्राहिम ही इन तीनों धर्मों के मेन सोर्स हैं, ओरिजिन हैं, जहाँ से ये तीनों धर्म निकले हैं। और उन्हीं अब्राहिम और उनके उपदेशों को तोरा, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और अलग अलग किताबों में, महान किताबों में लिखा गया, इंक्लूडिंग द कुरान। तो अब्राहिम आखिर है कौन? तो अब्राहिम कौन है और अब्राहिम का यरूशलेम से मतलब क्या है? तो इसको आसान भाषा में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अब्राहिम को फादर ऑफ यहूदीस, ईसाई और इस्लाम तीनों का माना गया है, क्योंकि उन्हीं के इब्राहिम को उर्दू में इब्राहिम कहा गया है, जो हम लोग अक्सर अक्सर सुनते भी हैं। क्योंकि क्योंकि सारे धर्मों के जो ओरिजिन हैं वो सेम है, और आगे चल के जैसे जैसे इनके अलग अलग सेक्ट बने, अलग अलग जो इनके उपदेशक आए और विचारक आए और जो भी इनके धर्म गुरु आए और बड़े बड़े लोग आए, तो उस हिसाब से ये धर्म आगे चल के अलग होते गए, लेकिन इनका ओरिजिन एक ही है। आसान भाषा में समझते हैं, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म से निकलता है, महात्मा बुद्ध लेकर के आते हैं बौद्ध धर्म। तो एक नया धर्म निकला, लेकिन उसका ओरिजिन हिंदू धर्म ही है, क्योंकि इनिशियली महात्मा बुद्ध एक साक्ष्य मुनि है, जो कि जिनका मूल धर्म आर्य धर्म यानी कि सनातन धर्म हिंदू है। इसी तरह से जैन धर्म भी हिंदू से निकलते हैं, और जिनको पारशनाथ, आदिनाथ और महावीर स्वामी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन पॉइंट हिंदू धर्म है। और इसी तरह से 14वीं ईस्वी में आते हैं गुरु नानक देव, जो कि एक नया सेक्ट चलाते हैं, सिख धर्म, जिसको आगे चल के गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह जी ने आगे बढ़ाया और सिख धर्म के रूप में चलाया। लेकिन इनका अगर इन तीनों धर्म की अगर आप ओरिजिन पूछेंगे तो वो हिंदू ही हैं, मतलब कि सनातन धर्म से ही ये तीनों निकले हैं। बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। तो इसी तरह से अब्राहिम एक हैं, लेकिन इनके आगे चल के सेक्ट अलग अलग बने, जिसमें यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम तीनों आए। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये रहे इब्राहिम या फिर अब्राहम।
और इब्राहिम के दो बेटे होते हैं, एक होते हैं आइजैक और दूसरे होते हैं इस्माइल। इस्माइल आगे चल के मुस्लिमों के बहुत बड़े प्रॉफिट भी बनते हैं, और इनकी ही आने वाले चरणों में आते हैं मोहम्मद साहब। मतलब इन्हीं स्टेप बाय स्टेप जब हम चलते जाते हैं, क्योंकि इस्लाम में बहुत ही ये हुए हैं, प्रॉफिट्स हुए हैं, उपदेशक हुए हैं, इसी तरह से धर्म चलता है। और आइजैक, आइजक ज्यूस और ईसाइयों के महान बोले गए हैं, जिन्होंने उनके उपदेश दिए हैं। और जब आगे आते हैं इब्राहिम, इब्राहिम के दो बेटे आइजैक और इस्माइल। आइजैक मैंने कहा कि ज्यूस और उसके हैं, और इस्माइल हैं इस्लाम के। ये आइजैक के बेटे होते हैं आगे चल के जैकब, जिनका पूरा नाम है जैकब इज़राइल। अब आप समझ रहे होंगे कि जो इस देश का नाम है इज़राइल, वो कहाँ से आया। अब्राहम के पोते एक तरह से जैकब हैं, जिनको याकूब इज़राइल कहा गया है फ़ारसी में। इन्हीं जैकब इज़राइल के 12 बेटे होते हैं, जो आगे चल के 12 कबीलों में बदल जाते हैं, और अलग अलग मुल्कों में और उसी एरिया में जहाँ पे इज़राइल है आज, उस तरह से फैलने लगते हैं। लेटर ऑन बहुत सी, क्योंकि आपको पता है कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, तो और भी धर्मों का राइज हुआ। मतलब यही धर्म जब आगे चल के इनमें आपस में लड़ाइयाँ हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो ये 12 कबीले टूट गए। इस्लाम धर्म का लगातार ये होता रहा कि उसका प्रसार प्रसार होता रहा। ईसाई भी लगातार बढ़ते रहे, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। तो इसी तरह एक इनकी जो ट्राइब होती है वो किसी तरह बच करके पहुंच जाती है इजिप्ट, यानी कि आज के मिस्र में। वहाँ पर एक और इनके ये आते हैं उपदेशक, हज़रत मूसा। हज़रत मूसा की वैल्यूएशन या फिर उनकी महानता इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, और ज्यूस को भी है। तो जब हज़रत मूसा आ जाते हैं और हज़रत मूसा देखते हैं कि दुनिया भर के ज्यूस में इतना जुल्म हो रहा है, तो वो उनको एकजुट करते हैं और इज़राइल की तरफ लेके आते हैं। क्योंकि हज़रत मूसा को भगवान की तरफ से ये मिला था, उनके सपने में ये आया था एक, कि आपको जो अपनी दुनिया बसानी है, दुनिया के सारे जितने भी यहूदी उनको लेके इज़राइल आना है, क्योंकि इज़राइल ही हम लोगों का धर्म क्षेत्र है। इसलिए हज़रत मूसा सारे ज्यूस को लेकर के इज़राइल पहुंच जाते हैं, और फिर वहाँ पे एक तरह से ज्यूस रहने लगते हैं। इसी मोहम्मद मूसा का जब राज्य स्थापित हो जाता है, तो लेटर ऑन उसी स्टेप में आते हैं किंग हॉर्डल, जो वहाँ पे टेम्पल माउंट बनाते हैं सेकंड टाइम। मैंने कहा ना कि ये सब जैसे बिल्डिंगों का क्रिएशन, बिल्डिंगों का बनना टूटना होता रहता है। एक एक अगर जब आप एक बहुत बड़ा इतिहास देखेंगे, तब ईसा पूर्व से जो इतिहास स्टार्ट हुआ और अभी तक चलता आ रहा है, तो वो मंदिर बहुत बार टूटता है और बहुत बार बनता है। तो लास्ट टाइम जो उसका ये कराया गया था बिल्डअप, वो कराया गया था किंग हर्डल के दौरान। ये है आपका ज्यूस का मंदिर, टेम्पल माउंट। अब ये मंदिर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इज़राइल पे लगातार इतने हमले हुए हैं, यरूशलेम में अलग अलग धर्मों ने अपना क्लेम लगाया है। तो अब उस मंदिर की सिर्फ एक दीवार बची है, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, और वो यहूदियों के लिए बहुत ही महान जगह बोली जाती है। उस पर वो लोग हाथ रख के भगवान को याद करते हैं, पूजा करते हैं, जैसे कि हम लोग मंदिर जाते हैं या फिर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, या फिर क्या सा गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ पे जिस तरह भी हम लोग ये करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी तरह से यहूदी इसी तरह से वहाँ पे ये करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब बात आती है मुस्लिम्स की, कि मुस्लिम्स के लिए यरूशलेम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो उसके लिए आता है प्रॉफिट मोहम्मद या फिर मोहम्मद साहब, जब जिन्होंने भगवान से ये मिलता है, ज्ञान मिलता है, और उन्होंने जिब्राइल फरिश्ते से की बातें सुनी, और उसको उन्होंने एक अच्छी बुक यानी कि कुरान में लिखा। और जब उन्होंने कुरान लिख दी, तो उसके बाद से मुस्लिम धर्म का ये होने लगा, प्रसार होने लगा। कहते हैं कि एक बार प्रॉफिट मोहम्मद, ये मतलब ये सारी बातें हैं, मतलब कि जो कुरान में लिखी गई हैं और जो कि उनकी मैथोलॉजियाँ हैं, कि उसमें कहा गया है कि मक्का मोहम्मद साहब रहते थे काबा में, यानी कि जहाँ पर आज आपका मक्का मदीना है। तो मोहम्मद साहब को ईश्वर की तरफ से ये आता है, संदेश आता है कि वो
यरूशलेम आए। तो वो कहा जाता है कि एक घोड़े में जो हवा में उड़ सकता था, उससे यरूशलेम आए थे। और डोम ऑफ द रॉक, जहाँ पे अलक्सा मस्जिद बनी है, वहाँ पर आते हैं। और अलक्सा मस्जिद जो कि यरूशलेम में बनी है, वही टेम्पल माउंट के ठीक बगल में, वहाँ पे उन्होंने नमाज़ पढ़ी। और डोम ऑफ द रॉक जो आप देख रहे हैं, ये सोने का, यहाँ से वो अपने घोड़े की सहायता से स्वर्गलोक की तरफ जाते हैं, ऐसा उनकी मैथोलॉजी कहती है। और इसके साथ आता है क्रिश्चियन धर्म, कि ईसाइयों के लिए यरूशलेम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ था, मतलब कि जीसस क्राइस्ट को सूली पे टांगा गया था। कि मतलब कि एक क्रॉस होता है जो ईसाई धर्म का, उसमें उनके हाथ पैरों में कील ठोक करके उनको एक जगह पे टांग दिया गया था, और इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ईसाई ये मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट को की मृत्यु क्योंकि यरूशलेम में हुई है, इसलिए वहाँ पे एक ये बनाया गया चर्च, आगे चल के चर्च ऑफ होली स्पेक्चर। और वहीं पे जैसे मैंने कहा कि जीसस क्राइस्ट को सूली पे लटकाया गया था। और हाँ, यहाँ पे एक ध्यान देने की बात यह है कि जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह जब पैदा हुए थे, तो वो खुद एक यहूदी थे। और यहूदी थे, और इस्लाम धर्म में ईसा मसीह को एक मैसेंजर बोला गया है, कि वो भगवान का संदेश लेकर के आए हैं। और ईसाई धर्म में उनको एक भगवान का बेटा माना गया है, कि वो एक भगवान के ही बेटे हैं। मैंने कहा ना, एक ही व्यक्ति है जो हर धर्म में आ रहा है, लेकिन अलग अलग व्यू से आ रहा है, सबके देखने के उसके अलग अलग क्या उसका नज़रिए हैं। तो क्योंकि वो एक यहूदी थे और अपनी बातें करते थे, तो ये चीज़ें वहाँ के यहूदियों को नहीं पसंद आती हैं, जो एट द टाइम रह रहे थे यरूशलेम में। तो वही उनको किसी तरह से कि ये आगे चल के हमारा जो धर्म का विनाश ना कर दे, इसलिए उसको जीसस क्राइस्ट को मौत की सज़ा दे देते हैं और उनको मार देते हैं। और जब वो मार देते हैं, और उसके बाद क्या ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी मैथोलॉजियाँ हैं कि जीसस क्राइस्ट 3 दिन बाद दोबारा ज़िंदा हो गए थे, और वो दोबारा से आते हैं, और इसी यरूशलेम से वो स्वर्ग के रास्ते जाते हैं और ईश्वर के बगल में जा कर के बैठ जाते हैं। ये सारी बातें इन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं। और सबका परसेप्शन एक है, लेकिन है अपनी अपनी लड़ाइयाँ कि भाई हमारा सेक्ट ज़्यादा अच्छा है, हमारा सेक्ट ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारा एक्चुअली लड़ाई सिर्फ इसलिए हो रही है कि हम मतलब कि और लोगों से सुपीरियर हैं, या फिर हम लोगों से अच्छे हैं। जबकि इन सब का ओरिजिन, और आप जब बातें सुन रहे होंगे कि वही ईसा मसीह हर धर्म में है, मतलब ज्यूस, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, लेकिन फिर भी है लड़ाइयाँ। तो ये रहा कुल मिला के संक्षेप में एरिया। ये रही आपकी वेस्टर्न फॉल, जहाँ पे यहूदियों का मंदिर था, और कई बार आक्रमण हुए, रोमन्स ने आक्रमण किया, बाद में आगे चल के अरब्स आए, अरब्स में ने भी कई बार हमला किया। तो ये बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था एक्चुअली पूरा ज्यूस का। ये पूरा सब कुछ तोड़ दिया गया, तो बस अब इतनी सी दीवार बची है, तो इसे जिसे कहा गया पश्चिमी दीवार। इसके साथ ये है अलक्सा मस्जिद, और ये है डोम ऑफ द रॉक, वही जहाँ से मान्यताएं हैं कि मोहम्मद साहब स्वर्ग की तरफ गए थे। और यहीं इसी एरिया में बना हुआ है आपका चर्च, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया गया था। तो एक तरह से ये संक्षेप में मतलब 5-6 हज़ार साल का इतिहास जितना शॉर्ट में मैं बता सकता था मैंने बताया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि आधुनिक समय में क्या हुआ और आज के समय में इशू क्या है। तब तक अपना ध्यान रखिए। कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।